हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा आर्बिट्रेशन लॉ, कोड है हमारा 4007। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। लघु व अतिलघु प्रश्न उत्तर हैं। लघु और अतिलघु के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 है, और लघु व अति लघु के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अगर इसमें और ऐड करेंगे तो वो भी लिख देंगे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभी एक हमारे कमेंट आई है चैनल पे कि सर सबसे पहले तो कोड मतलब 404 और 405 आता है, ठीक है, आप 4007 क्यों कराने लगे हो? ठीक है भाई, ये जो आर्बिट्रेशन है सबसे पहले तो ये सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, और ये जो है ये तुम्हारे ऑप्शनल हैं। दूसरी बात, ये जो आर्बिट्रेशन है ये थोड़ा सा 4004 से थोड़ा सा हल्का सा टफ है, तो इसलिए अभी आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम भी है। जैसे आपका शायद पर्यावरण वाला जो पेपर है शायद 5 या 6 तारीख को है, मुझे कंफर्म नहीं है, तो इतने आप इस पे भी थोड़ा हाथ आजमा सकते हो। और जो पर्यावरण वाला आपको क्वेश्चन है एनवायरमेंटल लॉ वाला, उसे आप एक दिन में कवर कर सकते हो, ज्यादा टफ वाला पेपर नहीं है वो। तो जो ज्यादा टफ है आर्बिट्रेशन, इसलिए आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा अच्छे से तैयारी करने का, इसलिए मैंने उसको पहले डाल दिया है। ठीक है, नहीं तो मैं क्रिमिनोलॉजी का भी पहले डाल सकता था, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अपनी सोच को देखते हुए, अपनी समझ को देखते हुए मैंने आर्बिट्रेशन पहले डाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। लघु व अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 और वीडियो के हिसाब से 9 है। मध्यस्थम एवं सुलह प्रक्रिया में अंतर कीजिए। मध्यस्थम एवं सुलह प्रक्रिया में अंतर निम्नलिखित है। मध्यस्थम प्रक्रिया एवं सुलह प्रक्रिया, नंबर 1, यह विवादों के हल की सरल तथा तेज चलने वाली प्रक्रिया है। जो मध्यस्थम प्रक्रिया है ये एक तो सरल है और बहुत तेज चलने वाली प्रक्रिया है। सुलह प्रक्रिया यह विवादों के हल की सरल तथा शीघ्र प्रक्रिया है, यह भी बहुत तेज चलती है और सरल भी है, ये भी दोनों एक जैसी हैं इस चीज में। तो आगे, इसमें विवादों का हल पक्षकारों, लेकिन इसमें थोड़ा सा और अंतर है, वो और बता देता हूं। ठीक है, मध्यस्थम, ठीक है, ये पॉइंट 1 ले लो मध्यस्थम वाला, और ये पॉइंट 2 ले लो सुलह वाला, और ये सुलह है। ठीक है, यहां पर बोला है सरल व तेज, और यहां पे बोला है सरल व शीघ्र। सरल व तेज का मतलब क्या है? एक तो साधारण प्रक्रिया है, सरल तरीके से न्याय दिलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये साधारण और सरल तरीके से न्याय दिलाती है। यहां पर है तेज, मतलब तेज का मतलब है ये बहुत जल्दी, मतलब जितना समय हमारा कोर्ट में लगने वाला था उससे बहुत कम समय, यानी कि बहुत कम समय यहां पर लगेगा। जैसे कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, या कुछ विवाद ऐसे होते हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं केस, जैसे 6 माह, 3 माह, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि 1 से ज्यादा दिन लगेगा। लेकिन ये जो है सुलह, 2 पक्ष आए और इन्होंने तुरंत अपना फैसला करवा लिया, ये होता है शीघ्र, यानी तुरंत जब आए और तुरंत अपना फैसला ले गए। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा अंतर था। दूसरा, बाल की खाल निकालनी है, ठीक है ना, इसमें विवादों का हल पक्षकारों द्वारा चयनित न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। जो मध्यस्थम होता है इसमें जो पक्षकारों को चुना जा सकता है,
किसके पक्षकारों को? जैसे ए ने अपना एक पक्षकार चुन लिया और बी ने अपना एक पक्षकार चुन लिया, ठीक है। या कह सकते हो ए या बी अपना अपना मध्यस्थ चुन सकते हैं, ठीक है, यानी अपना न्यायाधीश चुन सकते हैं। इसमें विवादों का हल निर्णय द्वारा ना होकर आपसी सहमति, समझौते या आपसी आदान प्रदान से होता है। जैसे कुछ लेन देन होता है, जैसे इसमें सुलह द्वारा दोनों पार्टी एकत्रित हुई और इन्होंने सुलह कर ली, या ये इसे कुछ दे देगा या ये इसे कुछ दे देगा, मतलब जिसका जिस पर निकलना हो विवाद को सॉल्व कराते समय। या आपसी आदान प्रदान या सौदेबाजी द्वारा किया जाता है, मतलब इनका तुरंत काम होना चाहिए, तुरंत होता है। भाई मेरा तेरे पर निकल रहा है तो तू मुझे दे दे, अगर मेरे पास तेरा है तो मैं तुझे दे देता हूं, और जो हमारा विवाद है उसे यहीं सॉल्व करो, ठीक है। या कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें क्षतिपूर्ति दी जाती है, एक दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति देकर उस विवाद को सॉल्व कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। मध्यस्थम में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियम लागू नहीं होते, ठीक है। इसमें आपसी समझौते के अंतर्गत सुलहकर्ता के प्रयास तथा विवेक के अनुसार संचालित होती है। इसमें कौन कौन होता है? दोनों पक्ष होते हैं और एक ये कोई सुलहकर्ता नियुक्त कर लेते हैं, ठीक है, और उनके विवेक के आधार पर होती है। और इसमें दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियम लागू नहीं होते और ना ही नियम इस पे लागू होते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट आप इसमें बढ़ा सकते हो एक, और इसका पॉइंट आप इसमें बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसमें आप इसका पॉइंट लिख सकते हो, इसमें आपसी समझौते के अंतर्गत मध्यस्थता के प्रयास तथा विवेक के अनुसार संचालित होती है ये। और इसमें ये लिख सकते हो कि ये दीवानी प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें लागू नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे के पॉइंट बदल भी सकते हो। 4 नंबर का पॉइंट, विवाद पर पंचाट यानी निर्णय पारित करने पर मध्यस्थम यानी जो न्यायाधीश का पद तथा प्राधिकार समाप्त हो जाता है। जो निर्णय देते वक्त जो न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, जो पंच नियुक्त किया जाता है, मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है, उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। अधिकार देने के कारण उसे प्राधिकारी बोला जाता है, ठीक है। इसने निर्णय दिया, निर्णय देने के बाद ही उसका जो पद है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। मध्यस्थम में विवाद के निर्णय पर सुलहकर्ता का पद समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें ए और बी का फैसला करने के लिए कोई एक व्यक्ति सुलहकर्ता आया, तो जैसे ही इनका विवाद सॉल्व होगा, सुलह होगा, समझौता होगा, तो इसका पद समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर जो मध्यस्थ होता है, जिसे कुछ शक्तियां यानी अर्ध शक्तियां जिसके पास होती हैं, जिसे प्राधिकारी बोला जाता है, उसकी जो शक्तियां हैं उस समय समाप्त हो जाएंगी जब ए और बी का समझौता या विवाद निपट जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 5, इसमें पक्षकारों को सुनने के पश्चात विचार के बाद मध्यस्थ न्यायालय अपना निर्णय पंचाट के रूप में देता है। इसमें सुलहकर्ता द्वारा कोई निर्णय नहीं किया जाता है, वह विवाद के पक्षकारों को समझौता या सुलह करने के लिए प्रेरित करता है। इस सुलहकर्ता का क्या कार्य है? बस ये एक दूसरे को समझाता है कि भाई सुलह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके और ज्यादा विवाद होगा या पैसे की या समय की खर्च खराबी होगी, यानी इनको समझाना है। और इसका उद्देश्य सिर्फ इनका विवाद सॉल्व कराना है। लेकिन इसका जो मध्यस्थ है, इसका जो उद्देश्य है वो निर्णय को पारित करना है, ठीक है। 6, इसकी वैधता मध्यस्थम अधिनियम के प्रावधानों में मिलती है, ठीक है। इसकी वैधता, जो इसके जो नियम है, जो इसका वर्णन है, वो किस में मिलता है? मध्यस्थम अधिनियम 1996 में 96 के प्रावधानों में मिलता है। यहां पर आप लिख लो। अभी आप काफी क्वेश्चन पढ़ के आए हो, आपको पता होगा मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, ठीक है।
सुलह के बारे में भी मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत वैधता प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें लिख देना मध्यस्थम अधिनियम, वो मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों में मिलती है। बात एक ही है, ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि आगे जगह थोड़ी कम थी। इतने तो आप समझ ही गए होंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं पीछे कि इसमें क्या लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, न्यायिक प्रक्रिया एवं सुलह प्रक्रिया में अंतर। ये जो न्यायिक प्रक्रिया होती है ये सरकारी होती है, और ये जो सुलह होती है इसे भी हम देखते हैं। न्यायिक प्रक्रिया एवं सुलह प्रक्रिया में निम्नलिखित अंतर हैं। न्याय प्रक्रिया, इसमें विवादों के हल की प्रकृति तकनीकी तथा विलंबकारी है। न्यायिक प्रक्रिया जो हमारे न्यायालय होते हैं, ठीक है, जो हमारे कोर्ट होते हैं, ठीक है, और इसकी जो कार्य करने की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तकनीकी, यानी तकनीकी, और दूसरा देरी से। इसमें विवादों के हल की सरल तथा शीघ्र प्रक्रिया है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, मतलब पिछली क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में। इसकी जो प्रक्रिया है सरल है और शीघ्र, यानी तुरंत निपटारा हो जाता है विवादों का इसमें। ठीक है, तकनीकी का मतलब होता है जो आजकल हमारा कंप्यूटर से वर्क चल रहा है, ठीक है, उसके आधार पर थोड़ा विलंब होता है, और नई नई जो चीजें हमारे संविधान में आती रहती हैं, जो नए नए निर्णय आते रहते हैं, उस तकनीक के आधार पर थोड़ा विलंब होता रहता है। दूसरा, इसमें न्यायाधीश का चयन सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें जो सारे कार्य जो होंगे, न्यायाधीश जो नियुक्त होगा वो सरकार के द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, इसमें न्यायाधीश नहीं होते भाई, इसमें तो क्या है, तुक्का मारे व्यक्ति होते हैं सुलहकर्ता, भाई जो समझाने आ जाते हैं। बहुत से तो ऐसे ही होते हैं, ए और बी का झगड़ा हो गया और इन्होंने किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया, उसने थोड़े से समय में इनका सुलह करा दिया। ठीक है, इसे कोई लालच नहीं है, ना ये कोई सरकारी अधिकारी है, ना इसे कोई मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसे क्या है कि इनके विवादों को थोड़े से समय में ही सॉल्व करा दिया है। इसे न्यायाधीश का चयन सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें न्यायाधीश का चयन सरकार द्वारा, इसमें न्यायाधीश नहीं होते, इसमें आपसी सहमति से दोनों पक्ष समझौते कराते हैं। 3, न्याय प्रक्रिया दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 तथा साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियमों के अनुसार संचालित होती है। ये आपसी समझौते के अंतर्गत सुलहकर्ता के प्रयास तथा विवेक के अनुसार संचालित होती है। यहां पर जो सुलहकर्ता होता है ये इन्हें समझाएगा, दोनों के पक्षों को देखेगा, दोनों की बातों को सुनेगा और फिर अपने विवेक के अनुसार इनका सुलह समझौता कराता है। इसमें न्यायिक पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय देता है। इसमें न्यायाधीश पक्षकारों को सुनने के बाद, मतलब एक बहुत लंबी प्रक्रिया चलती है, सब चीजों को देखा जाता है, सुना जाता है, उसके बाद निर्णय देता है। इसमें सुलहकर्ता द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता, बल्कि दोनों पक्षों के समझौते के लिए प्रेरित करता है। इसमें कोई सुनवाई नहीं होती, वहीं पर बैठकर 15-20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी इनके डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन कराते हैं। जिसका लेन देन होता है आपस में लेन देन करा के, जिसको क्षति होती है उसको लेन देन करा के इस मैटर को तुरंत वहीं सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। 6, यह एक परंपरागत प्रक्रिया है, उसे वैधता संसद या विधायिका के अधिनियत या विधि से प्राप्त होती है। इसे देखो, ये यहां पर बोला है ये परंपरागत प्रक्रिया है, मतलब ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो नियम से और कायदा कानून से चलती है और चली आ रही है, और उसे वैधता संसद या विधायिका के अधिनियम या विधि से प्राप्त होती है। ठीक है। सुलह के बारे में
भी मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत वैधता प्राप्त होती है। ठीक है, ये जो सुलह कराता है व्यक्ति, इसको भी वैधता प्राप्त है, लेकिन है किससे वैधता पर? यहां पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति इनकी सुलह करा सकता है, लेकिन इनके द्वारा जो सुलह होगी वो क्या होगी? वैध होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया है यहां पे समाप्त। उम्मीद करता हूं दोनों आपको अंतर समझ में आए होंगे। मध्यस्थम प्रक्रिया तथा सुलह प्रक्रिया में अंतर, न्यायिक प्रक्रिया तथा सुलह प्रक्रिया में अंतर। यहां पर आपकी वीडियो होती है समाप्त। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।